और ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई कि संसद के बजट सत्र का आज पहला दिन था और किस प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण रहा। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया उन्होंने और प्रधानमंत्री ने भी सत्र से पहले एक तरीके से विपक्षी हुड़दंगी सांसदों को नसीहत दी। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी बजट सत्र। राष्ट्रपति ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां तो प्रधानमंत्री ने दी हुड़दंगी सांसदों को नसीहत। तो अपने आप में इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। जयराम विप्लव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉली शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉली जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि भाई हुड़दंग मचाने से जनता याद नहीं रखती, सार्थक बहस कीजिए, सरकार को घेरिए, तब आपको जनता याद रखेगी। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है इस बात को? देखिए, 45 साल में जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है उस पर सवाल हम कर नहीं सकते। आज किसानों ने 2 साल तक प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हो गई और उसके बाद संसद में आके कहा कि हमें तो नहीं पता कितने किसान मरे, क्यों मरे। एमएसपी का वादा किया लेकिन आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दिया। लगातार युवा पूरे देश में प्रदर्शन करते हैं। महिलाओं की आबरू किस तरीके से लूटी जा रही है। भाजपा के बीएचयू का भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह, और ये फहरिस्त लंबी है। लेकिन इनसे सवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद में ये हथनी पर तो बात करेंगे और 40 साल पुराने किस्सों पर बात करेंगे, लेकिन आज के देश के हालात पर ये बात नहीं करेंगे। और अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये कहेंगे हुड़दंग और संसद से निलंबित कर देंगे उन लोगों को जो गलत इनके बयानबाजी पर और इनसे आज देश के लोगों के बारे में सवाल कर ले। तो ये ठीक है, आपको सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा। जयराम विप्लव जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है आप सवाल करने नहीं देते, जवाब आपके पास होते नहीं और आप उसके बाद में नसीहत देते हैं। सीधे तौर पे सवाल है बीजेपी के ऊपर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग डीडी न्यूज पर बैठे हैं और 2004 से 2014 तक प्रत्यक्ष रूप से यूपीए का कांग्रेस का शासन था। डीडी न्यूज में कोई बहस का शो नहीं होता था जहां विपक्ष भी अपनी बात रख पाए। आज हम विपक्ष की बात सुनकर उसका उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या बताऊं। अब बात कर लेते हैं मुद्दों की। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि देश की सरकार युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के विकास, साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का, उसको सम्मान देने का काम बखूबी निभा रही है। और ये आज हमारे सरकार की योजनाओं से, उसके कार्यों से, नीतियों से जनता के घर घर तक हम अपनी पहुंच बना चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी मीडिया में आकर के तो बयानबाजी करती है, मीडिया में वो बहस में हिस्सा लेती है, लेकिन संसद के भीतर जो बहस होती है उसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वो बहुप्रतीक्षित मांग करते हैं, हंगामा करते हैं और जब प्रधानमंत्री सदन में जवाब दे रहे होते हैं, पूरा विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर वॉकआउट कर जाता है। ऐसा कितने अवसर पर हुआ, कब कब हुआ, ये सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी को भी ये सब याद है। जी। तो इस प्रकार ये भ्रम फैलाने की कोशिश जवाब देना चाहती हूं। डॉली जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉली जी, मैं आता हूं आपके पास। सकारात्मक संवाद कम से कम यहाँ व्यवधान पैदा ना करें। ये सदन में यही आपका चरित्र है जो आप यहाँ करने का प्रयास करते हैं। अपनी बात रख के हमारी बात सुने और जनता को समझने दें। ठीक है विप्लव जी, मैं आता हूं आपके पास में। रामकृपाल जी, एक पत्रकार के नाते आपने 4-5 दशक इस प्रकार की पूरी राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आप अपने अनुभव से किस तरह से देखते हैं कि मौजूदा समय में पूरी जो संसदीय व्यवस्था प्रणाली कहां पे आके खड़ी हो गई है, जहां पे हमको कामकाज कम, हुड़दंग ज्यादा दिखाई पड़ता है? आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये तस्वीर बेहतर नहीं हो, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा सार्थक बहस कीजिए, कटीले आप तमाम प्रकार के वाण चलाइए, लेकिन कम से कम सार्थकता तो रखिए? निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, जो बातें कही हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष या विपक्ष का किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि जो सांसद, जाहिर सी बात है कि इसका एक अनुमान लगाया जाएगा कि ये विपक्ष के लिए है, क्योंकि ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोगों ने तो ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के भी कुछ सांसद है तो उनके लिए भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद जो है वो अपने तर्क, अपने तथ्य रखने के लिए है और उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया कि जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है वाकई वो दुखद है। प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए,
वो असहमत के अधिकार का सम्मान कर रहे हैं कि आप सरकार की खूब आलोचना कीजिए, लेकिन संसद के कुछ नियम कानून हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप जितनी चाहे सरकार पर आरोप लगाएं, सरकार की आलोचना करें, लेकिन संसद को चलने देना चाहिए। जो असंसदीय वो चीजें संसद के भीतर होती है उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है जी। और मैं समझता हूं कि इस पर तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी सांसद ये नहीं चाहेगा कि संसद में जहां वो जिस जनता ने उसको अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए भेजा है वो संसद की कार्रवाई भंग करे, ऐसा तो जनता भी नहीं करना चाहेगी। और उन्होंने बहुत सही बात कही जी। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष हो गए हैं पूरा संसद के सारे सत्र में, जिसने जो अगर किसी ने कोई अपने क्षेत्र के हित की अपने तर्क और तथ्य पर अगर सरकार की आलोचना भी की होगी, राष्ट्र हित में कोई बात की होगी तो जनता उसे याद रखेगी। लेकिन जिसने भी हंगामा किया होगा, अगर वो सांसद जाकर के वाकई अपने क्षेत्र में पूछे तो किसी को याद नहीं होगा। अगर किसी को याद होगा तो वो एक नकारात्मक भूमिका के रूप में याद होगा। जनता कभी भी ये नहीं चाहती है कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उसके क्षेत्र की और उसके राज्य की या उसके राष्ट्र की बात नहीं उठाए। बिल्कुल, और विरोध के लिए विरोध करे तो ये अपने आप में याद या ये स्मृति पटल से बहुत जल्दी मिटता है। डॉली जी, आप जो बात कह रही थी कि सवाल पूछने को लेकर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिलसिलेवार तरीके से तमाम तथ्यों को रखा गया, किन किन मोर्चों पर किस प्रकार से देश उपलब्धि हासिल कर रहा है, वैश्विक स्तर पर भी देश की उपलब्धियां हैं। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो 2 आम चुनाव और उसके बीच में बीते 10 सालों में तमाम राज्यों में हुए चुनाव में जनता का समर्थन मिलता, मोदी सरकार हो या बीजेपी हो या एनडीए हो, ये तो दिखाता है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके बावजूद जनता का समर्थन उधर बना हुआ है। जी देखिए, सीधी और साफ बात है। मैं तो जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने डिलीवर किया उस पर बात करूंगी। और रही बात जनता के समर्थन की, तो देश में जिस तरीके से आज गोदी मीडिया लगातार इनका चलाया हुआ एजेंडा दिखाती है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं पहली बात आपको बताऊंगी, दूरदर्शन उसमें शामिल नहीं है, ये बात भी आप रख दें, अन्यथा मुझे रखनी पड़ेगी। जी, बहुत सारे पत्रकार, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने हो रहे कोरोना के टाइम के घोटाले, बच्चों को नमक रोटी खिलाने के घोटाले, जो घोटाले दिखाए वो पत्रकार जेल में गए। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने इस सरकार से सवाल किए। मैं आपको एक बात रेखांकित करके यहाँ बताना चाहूंगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये इन्होंने वादा किया था। आप मुझे बताइए कि किसानों की आय दुगनी हुई क्या? जितनी थी उतनी भी नहीं रही। अभी मेरठ में एक किसान ने अपने आप को केरोसिन छिड़ककर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके आय नहीं है, खत्म हो गई, कर्जा नहीं चुका पा रहा है। लगातार इस तरीके के किस्से आ रहे हैं। 750 किसानों की शहादत पर जब राहुल गांधी जी ने मौन व्यक्त करना चाहा, इन्होंने सरे से नकार दिया, किसानों के साथ कुछ नहीं हुआ, माइक बंद कर दिए। तो 750 किसान जिनको ये कह के कि मुझे कोई गलती हो गई होगी मुझसे आपको समझाने में, डॉली जी आप ऐसे 750 का जो आंकड़ा कह रही हैं, जी जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जी, मैं आप ही की बात को थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। आप जो 750 का आंकड़ा दे रही हैं, इसको लेकर अभी कोई एक स्पष्टता नहीं है। मैं क्योंकि आपने 3-4 बार इस तथ्य को रखा है, ये कोई आप रख सकती हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई एक देखिए, लगातार बॉर्डर पर, मैं गाजियाबाद से लोकसभा लड़ी थी, मेरे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे थे, हम लोग रोज जाया करते थे वहां। ठंड में जब वो ठिठुर रहे थे तो मीनाक्षी लेखी जैसी इनकी सांसद उनको गद्दार बता रही थी, देशद्रोही बता रही थी। नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा था। आप 750 का जो आंकड़ा कह रही हैं ये तथ्यात्मक नहीं है। जयराम जी वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप बीते 10 वर्षों से जो भरोसा दे रहे हैं आम जनता को वो पूरा नहीं हो रहा। किसानों के मसलों को उठा रही हैं लगातार, वो 750 का आंकड़ा भी दे रही हैं। किस तरीके से आप रखेंगे इस बात को? देखिए, मुझे आप बार-बार, मैं आ रहा हूं डॉली जी, आ रहा हूं, क्योंकि आपका ही सवाल लेके मैं जा रहा हूं उनके पास में, मैं आपका ही सवाल उनके पास लेके जा रहा हूं। डॉली जी समय का सम्मान करना पड़ेगा, समय का सम्मान करना पड़ेगा। डॉली जी, जी डॉली जी, आपका ही सवाल, डॉली जी आपका ही सवाल लेके विप्लव जी के पास गया हूं सीधे। आपने सवाल किया, उनसे ही जवाब ले रहा हूं। बिल्कुल, आपने किसानों का मसला कहा, आपने रोजगार की बात की, आपने महिलाओं के उनके सुरक्षा की बात की, वही सवाल मैं कर रहा हूं। विप्लव जी जवाब दीजिए।
देश के किसान प्रसन्न हैं। लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में जो योजना मोदी सरकार ने भेंट की, जो एमएसपी बढ़ा कर दिया, उससे घर घर लाभ पहुंचा है। आज ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है 2014 तक केवल 7 करोड़ खाते एक्टिव थे, आज 21 करोड़ खाते हैं। किसके राज्य में कितने रोजगार जनरेट हुए और कहां हुए, कब कब हुए, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी की प्राथमिकता में युवा, गरीब, किसान और महिलाएं हैं और वही रहेंगी। राहुल गांधी कभी पीडीए का बाजा बजाएंगे, कभी दलित का बाजा बजाएंगे, कभी ओबीसी की बात करेंगे। भारत में जातिवाद को फैलाने का काम करेंगे, लड़ाने का काम करेंगे, मजहब को लड़ाएंगे, धर्म को बीच में लाएंगे, कभी भी न्याय नहीं करेंगे। ये अन्याय करने वाली पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो बातें कही है, राहुल गांधी जी भी सफाई दे दें, राहुल गांधी की प्रवक्ता जरूर बता दें कि 10 वर्षों में राहुल गांधी जी ने अपनी राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा अपने क्षेत्र के लिए कब कब क्या क्या प्रश्न काल में या शून्य काल में विषय उठाए, इस पर जरा एक शब्द बोल कर बताएं। राहुल गांधी की उत्पादकता संसद के भीतर क्या है? एक दिन आएंगे, स्टंटबाजी करेंगे, चले जाएंगे, हंगामा करेंगे। जब जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, वो भाग खड़े होंगे, क्योंकि उनके पीछे 70 वर्षों का जो बैगेज है ना कांग्रेस परिवार का, नेहरू परिवार का, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं है राहुल गांधी के पास। जी रामकृपाल जी, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम तथ्य निकल के आए, 25 करोड़ लोग ऐसे जो कि गरीबी की रेखा से बाहर आए, 10 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला, या देश की अर्थव्यवस्था कैसे 10वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंची है, या तमाम प्रकार का सामाजिक आर्थिक लेखा जोखा रखा और दुनिया के लिए एक मित्र भारत देश कैसे आगे बढ़ा, इन सब का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि ये सब बेमानी हो जाती है तमाम तथ्य जो कि आज इतने बड़े फोरम पे राष्ट्रपति रखती हैं, क्योंकि राजनीतिक विरोध के तहत कह दिया जाता है कि साहब कुछ नहीं हुआ? देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा है वो सही है या गलत, इसका फैसला जनता अभी कर देगी। 2 महीने की बात है। डोली शर्मा जी जो बातें यहाँ कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो यही बात संसद में कहने के लिए ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो कुछ भी कहना है आपको, मान लिया कि आपके सारे आरोप जो भी हैं सही गलत, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन यही बात संसद में होनी चाहिए। और हमेशा होता यही है कि विपक्ष अपनी बात कहता है, सत्ता पक्ष अपने तर्क देता है। राष्ट्रपति जी का आज का जो अभिभाषण था वो मोदी जी के 10 साल के कार्यक्रम का, उनकी जो भी सरकार के हिसाब से जो उपलब्धियां हैं उसका लेखा जोखा था। अगर उसमें से कुछ भी गलत है तो यह आखिरी वो सेशन है। अब इसके बाद आप लोग जनता के बीच जाएंगे और अगर किसान का भला नहीं हुआ है तो किसान फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो मोदी जी का था कि आने वाले समय में अब जो नई सरकार आएगी, नई संसद शुरू होगी, कम से कम उसमें जो भी आपको कहना हो, विपक्ष में चाहे जो बैठा हो, सत्ता में चाहे जो बैठा हो, लोकतंत्र का जो मंदिर है वो लोकसभा है, संसद है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। आप सड़क पर भी बात कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को सुनाने के लिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, क्योंकि संसद में जब आप जाएंगे तो आप जो चीज रखेंगे उसके तथ्य देने पड़ेंगे। आपको ऐसे कोई हवा में बात आप नहीं कर सकते हैं। दिक्कत क्या होती है कि बाहर चैनल पर बैठ करके या सड़क पर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन संसद में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रमाण के साथ कहना बिल्कुल तथ्यात्मक बात रखनी होगी, तथ्यात्मक आरोप लगाने हो या फिर सार्थक सुझाव देने हो या सरकार को घेरना हो, वो एक स्तर संसद की बहस का रहा है, उसको कहीं ना कहीं कमतर होते हुए बीते कई सत्र में देखा है। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।